हेलो एवरीवन। भाई हट जाना। हट। ऐड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेवल अप विद टू ब्रदर्स। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर द टेल ऑफ मेलन सिटी। जो इस चैप्टर है इसका जो राइटर वो है विक्रम सेठ। इसके अंदर विक्रम सेठ एक कहानी बताते हैं कॉपी ऑफ किंगडम ऑफ फूल्स। जा डिस्टर्ब मत करो हमें। हाँ, इसके अंदर विक्रम सेठ राइटर है। ये हमें एक राज्य की कहानी बताते हैं जिसके अंदर एक राजा है, वो बहुत ज़्यादा जस्ट और प्लेसिड है, अपने आप को बहुत। एक सेकंड गाइस, मैं अभी एक बार इसको बता के आता हूँ। आई मैंने इसको बहुत ज़्यादा प्यार से समझा दिया है, अब ये नहीं आएगा। चलो ठीक है, शुरू करते हैं हम। इसके अंदर मतलब विक्रम सेठ जो हमारे राइटर है वो एक किंग की कहानी बताते हैं जो बहुत ज़्यादा जस्ट और प्लेसिड है, बहुत ही न्यायवादी और पीसफुल राजा है। इसके अंदर मतलब राजा कहते हैं कि हम अपने जो राज्य है उसकी शुरुआत के अंदर एक आर्क बनाएंगे, एक दरवाज़ा बनाएंगे बहुत बड़ा। ठीक है, उसको इंग्लिश में आर्क कहते हैं। जो मतलब जो विजिटर्स आते हैं उसकी जो मात्रा है, मतलब जो वहाँ पे लोग घूमने आते हैं उसकी मात्रा को बढ़ा देंगे ताकि वो आर्क देखने को ज़्यादा है, जिससे जो देश है उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी और जो किंग है वो और प्रसिद्ध होगा। लेकिन किसी कारण से जो आर्क है वो थोड़ा छोटा बन जाता है। जो हमारे राजा है वो तब उसकी सेरेमनी के लिए जाते हैं, ओपनिंग सेरेमनी के लिए वो हाथी पे बैठ के जाते हैं और उनका जो सर है ना, मतलब उनका जो क्राउन है वो सार्क के भिड़ के नीचे गिर जाता है। फिर हमारे किंग को गुस्सा आ जाता है। किंग कहते हैं कि जी जो चीफ और बिल्डर्स है ना, जो ठेकेदार है इसका जिसने ये आर्क बनवाई है, उसको बुला के लेकर आओ, उसको फांसी की सज़ा मिलेगी कि उसने ये छोटा आर्क बनाया है। इससे मेरा मुकुट नीचे गिर गया। फिर जैसे ही चीफ ऑफ बिल्डर्स आते हैं वो कहते हैं महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारा वर्कर्स का दोष है जिसने मतलब हट जा, जिसने मतलब अच्छा ये आर्क नहीं बनाया। मैं तो सही मेजरमेंट दिया था, सब कुछ सही कहा था, लेकिन जो हमारा किंग था वो बहुत ही ज़्यादा जस्ट एंड प्लेसिड था, बहुत जस्टिसफुल किंग था। वो किसी को ऐसे निर्दोष को सज़ा नहीं देता था। उसने वर्कर्स बुलाए, उनको सज़ा देने के लिए कहा, तो वर्कर कहते हैं कि महाराज इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सब मैसन का फॉल्ट है जिसने ईंट छोटी बनाई। फिर राजा कहते हैं ये बात भी ठीक है कि ये मैसन का फॉल्ट है जिसने ईंट छोटी बनाई। और मैसन को बुलाया जाता है, वो डर डर के आता है, वो कहते हैं महाराज इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, ये सब आर्किटेक्ट का मतलब दोष है जिसने मेरे को जो मेजरमेंट दिए मैंने उसी के हिसाब से जो ब्रिक्स है वो बना दी। अब आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है। आर्किटेक्ट कहता है कि इसमें महाराज इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, मैंने जो सेम ब्रिक्स का वो दिया था, आपसे बताया था कि ये ब्रिक्स हम ही लगा दे, लेकिन आपने कुछ चेंजमेंट करने के लिए कहा था, तो ये सारी गलती आपकी हुई। जो महाराज है ये बात सुन के वो सोच विचार में पड़ गया और लाल पड़ गया, सोच विचार में पड़ गया, वो लाल पड़ गया। फिर महाराज कहते हैं कि ऐसे तो मतलब सुलह नहीं होगी। इस जो हमारी स्टेट है, जो हमारा राज्य है, उसके सबसे वाइसेस्ट मैन को बुलाओ, जो सबसे ज़्यादा चतुर है। तो जो कंट्री है आपको पता ही है, इतनी कहानी से आपको पता चलेगा कैसी है ये स्टेट, कैसा है महाराज, कैसा है वो। जो उनके स्टेट का सबसे बूढ़ा इंसान था ना, सबसे बूढ़ा, जिसे चला भी नहीं जा रहा था, बोला भी नहीं जा रहा था, जिसे धुंधला धुंधला दिखता था, उस इंसान को उठा लाए कि सोचे यही सबसे बूढ़ा है, यही सबसे वाइसेस्ट है। फिर उससे पूछा कि गलती किसकी है, सारी कहानी बता के। तो वो कहता है कि आर्क की गलती है, आर्क को फांसी पे लटका दो। बताओ, नॉन लिविंग थिंग है, उसको फांसी पे लटका दो। दिमाग, इसे कहते हैं वाइसेस्ट मैन, पूरे स्टेट का सबसे चतुर इंसान। Brother, can I say something? नो, जस्ट शट अप। Just one thing. Bro didn't hesitate. You don't understand? नो, जस्ट कीप क्वाइट। The oldest people that doesn't hesitate. ठीक है, बैठ जा।
हाँ, ठीक है। फिर अब मिनिस्टर्स कहते हैं कि हम आर्क को कैसे दोषी बना दे, कि आर्स ने तो हमारे जो महान राजा है उसका सिर छुआ है, ठीक है, उसको हम फांसी पे नहीं लटका सकते। फिर अब जो पीपल है, क्राउड है, वो हड़बड़ाने लग गए, तेज तेज मतलब फुसफुसा रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ तेज बढ़ती जा रही थी क्योंकि सब लोग एक साथ फुसफुसा रहे थे। फिर वो कहते हैं कि ये तो मामला बहुत गंभीर हो गया, जल्दी किसी कुछ कार्रवाई करो। वो मतलब किंग पे उंगली उठाने लग गए। फिर मिनिस्टर सोचने लगे कि यार ये तो अब गलत हो गया, अब मतलब ये कभी हम पे ही ना टूट पड़े ये सारी क्राउड। फिर राजा कहते कि जो बाहर की कार्रवाई है ये बाद में होती रहेगी, पहले हम सजा देंगे, किसी गलती हो चाहे ना हो। अब एक एक करके सबसे मतलब जो फांसी का फंदा था वो तैयार तो हो ही रहा था। फिर देखा कि किसकी हाइट मैच हो रही है, जितने भी मेल थे वो सब एक साइड कर दिए। सबके पास देखा कि किसकी हाइट मैच है इससे, कौन फांसी के फंदे में बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। सारी क्राउड में से सिर्फ एक इंसान ऐसा था जिसकी हाइट और नेक थी वो उसके अंदर बिल्कुल फिट आ रही थी, वो था किंग। तो किंग को फांसी में लटकाने के बाद सारे मिनिस्टर्स लोग और क्राउड कहती है लॉन्ग लिव किंग, लॉन्ग लिव किंग। ठीक है, मिनिस्टर किंग तो मर गया, अब ये सारे मिनिस्टर्स और क्राउड कह रही है किंग हमेशा जिंदा रहे, उसकी उम्र लंबी हो। ठीक है, मतलब बहुत ही गलत बात कर रहे हैं। फिर सारे मिनिस्टर्स ने डिसाइड किया कि हम अपनी एक रिचुअल करेंगे, जो इस आर्क के मतलब आर्क के अंदर से पहले पहले जाएगा इंसान, वो बताएगा कि राजा कौन बनेगा। तो उस आर्क के